हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका कहानी दोस्त और आज मैं आपके लिए लाया हूँ आज की कहानी जिसका नाम है आधा लंच। राहुल बेटा, जल्दी उठो नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। मम्मी ने राहुल को आवाज़ दी। राहुल पहले तो कुनमुनाया, फिर खामोशी से बिस्तर से उठ खड़ा हो गया। हालांकि कल रात देर से सोया था। कल रात दीदी का बर्थडे जो मनाया गया था। राहुल स्कूल के लिए तैयार होने लगा और उधर मम्मी ने तब तक राहुल का बैग रेडी कर दिया। नाश्ता ख़त्म करने के बाद राहुल ने बैग उठाया और स्कूल के लिए चल दिया। मम्मी उसे विदा करते हुए बोली, याद से लंच कर लेना बेटा, कल तुम्हारे लंच बॉक्स में आधा लंच बचा हुआ था। राहुल ने मुस्कुराते हुए मम्मी की ओर देखा और फिर घर से बाहर निकल गया। गली थोड़ी लंबी थी, लगभग 20-25 मकानों से गुजरने पर ख़त्म होती थी। गली जहाँ ख़त्म होती वहाँ बाएं हाथ की तरफ एक बड़ा सा मकान था। मकान के बाहर एक छज्जा निकला हुआ था जिसके नीचे बैठने की जगह थी। स्कूल से लौटते समय राहुल को उस जगह एक बूढ़ी अम्मा बैठी दिखाई देती थीं। अक्सर ही राहुल उन बूढ़ी अम्मा के पास रुक जाता, उनसे बातें करता और अपना लंच बॉक्स निकालकर उनसे खाने की जिद करता। बूढ़ी अम्मा बड़े प्यार से राहुल का बचा हुआ लंच खा लेती। राहुल रोज लंच बचाकर लाता और बूढ़ी अम्मा को खिला देता। कल भी राहुल आधा लंच बचाकर लाया था, लेकिन बूढ़ी अम्मा से मुलाकात ना हुई। राहुल ने गली पार करते हुए मुड़ मुड़कर उस जगह को देखा। सहसा राहुल, कई सवाल उसके मन में उमड़ आए। अम्मा क्यों नहीं आई? क्या कारण हो सकता है? कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, या कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई हों। अगले ही पल कुछ सोचकर वह उदास हो गया। अगर अम्मा की तबीयत खराब हुई तो उनकी देखभाल कौन कर रहा होगा? उनको डॉक्टर के पास कौन लेकर गया होगा? इसी उधेड़बुन में राहुल स्कूल पहुंच गया, परंतु बूढ़ी अम्मा को लेकर उसके मन में सवाल अभी भी उछल कूद मचा रहे थे। आगे वाली बेंच पर असलम बैठा दिखाई दिया। राहुल असलम के पास जाकर बैठ गया। राहुल अक्सर असलम को बूढ़ी अम्मा के बारे में बताता था। असलम ने उसे उदास देखा तो पूछ लिया, अम्मा कैसी है राहुल? राहुल ने बड़े दुखी मन से कहा, कल अम्मा अपनी जगह नहीं मिली। कल का आधा बचा लंच बॉक्स में ही रहा। सोचते सोचते लंच का समय हो गया। राहुल ने खाने के बाद आधा लंच आज भी बचा लिया, इस उम्मीद में कि शायद बूढ़ी अम्मा आज मिल जाएंगी। छुट्टी की घंटी बजी। राहुल कक्षा से निकलकर घर की तरफ चल दिया। उम्मीद थी कि आज बूढ़ी अम्मा उसे वहां बैठी मिलेंगी। वह तेज कदमों से चलता हुआ गली के कोने पर पहुंचा और वहां पहुंचते ही वह उदास हो गया। अम्मा की जगह खाली थी। कुछ देर तक राहुल वहां खड़ा होकर इधर उधर देखता रहा, फिर अपने घर चला गया। उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। मम्मी ने उसका बैग टटोला और बोली, आज फिर आधा लंच बचा कर ले आया ये लड़का भी बस। अब तो जैसे ये रोज का सिलसिला बन गया। राहुल स्कूल से लौटकर मम्मी की डांट खाता क्योंकि आधा लंच बचा रह जाता। उस रोज राहुल का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। अपनी कक्षा में बैठा वह सोच रहा था, आज स्कूल की छुट्टी के बाद बूढ़ी अम्मा को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। वह उस मकान के अंदर जाएगा जिसके सामने वह बैठती थीं। इस सोच में पूरा दिन गुजर गया। आज भी उसने आधा लंच बचा लिया था। छुट्टी के बाद लौटते हुए उसके मन में अनेक विचार उमड़ रहे थे। जैसे उसने सोच लिया था कि आज बूढ़ी अम्मा को ढूंढ ही लेगा। राहुल यह सोचता रहा और चलता रहा। थोड़ी देर में
वह गली वाले मकान के सामने था। उसकी नज़र छज्जे के नीचे उस जगह पड़ी और वह खुशी से उछल पड़ा। आज बूढ़ी अम्मा बैठी हुई हैं। उनको देखते ही राहुल की आंखें छलछला आईं। वह भागकर उनके पास गया। आप कहाँ चली गई थी अम्मा? मैं आपको रोज ही ढूंढता था, राहुल बोला। बेटा, मैं बीमार हो गई थी, अम्मा ने लरसती आवाज में जवाब दिया। राहुल ने अपने बैग से लंच बॉक्स निकाला और आधा बचा हुआ लंच अम्मा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, कल मैं आपके लिए मिठाई लाऊंगा, आप जरूर आना। लंच में रोटी और करेले की सब्जी थी। बूढ़ी अम्मा ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। फिर राहुल के सिर पर अपने दोनों हाथ फेरते हुए बहुत सारी दुआएं दी। अब राहुल बहुत खुश था। तो बच्चों, यह थी आज की कहानी आधा लंच। हम फिर दोबारा मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय।